प्यारे भैया बहनों नमस्ते। आज अपन कक्षा गणित में प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे, उसका प्रश्न नंबर 6 करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसे संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। अपन ने गत वीडियो में एक गुणा वाला प्रश्न पढ़ा था कि प्रश्न जो संख्याएं दे रखी थी उनमें अपने को ऐसा ज्ञात करना था कि वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे उस संख्या को गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये प्रश्न भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार अपने गुणा वाला प्रश्न किया था। इसमें जो अपने को संख्या दे रखी है, इस संख्या के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों में जिस संख्या का पेयर या जोड़ा नहीं बनता, युग्म नहीं बनता, उस संख्या से अपन भाग करेंगे तो जो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। तो अपना पहला प्रश्न है 252। तो यहाँ लिख सकते हैं 252। जो संख्या अपन ने ली है उसका सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 252 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपन नियम जानते हैं। सबसे यदि इकाई का 2, 4, 6, 8 है तो संख्या में 2 का भाग जाता है। तो इसमें 2 का भाग जा सकता है। इकाई का 2 है, 2 का भाग गया। इसमें 25 में 12 गुना 24, 1 बच गया, 6 दूनी 12, फिर 2 का जाता है, 6 दूनी 12 और 3। अब 2 का भाग नहीं जा सकता, कारण है कि इसका इकाई का 3 आ गया। इसका देंगे 3 आता है अपने अभाज्य संख्या, और 3 से 72 नियम कहता है कि अंकों का योग यदि उस संख्या में 3 का भाग जाता है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 6 3 आते हैं, 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए अपन देंगे भाग 3 का। तो 3 का भाग 6 में 2 बार गया और इसमें 1 बार, फिर 3 का भाग जाता है 21 में, तो आता है 7 में 7 का भाग जाता है 1 बार। तो अपन इस लिखते हैं 252 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 252 का अभाज्य गुणनखंड जो आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। अपन देख रहे हैं यहाँ पर 7 जो संख्या है इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो यहाँ अपने लिखना पड़ेगा। यहाँ संख्या या अंक, यहाँ अंक 7 का जोड़ा नहीं है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है उस संख्या का अपन भाग लगाएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ अंक 7 का जोड़ा नहीं है, इसलिए संख्या 252 में, इसलिए संख्या 252 में 7 का भाग देने पर, तो अपन क्या करेंगे 252 में 7 का भाग लगाएंगे। अलग से भी अपन लगा के देख सकते हैं। जैसे 252 आया, इसमें अपन ने 7 का भाग लगाया, 7 का भाग जनता है 7 दिया 21, बच गए अपने 4 और 6 7 थे 42। तो कितना आ गया, संख्या क्या है अपनी 252 में 7 का भाग लगाने से आती है अपनी संख्या 36। तो इसका तात्पर्य हुआ कि 252 को अब पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 का भाग लगाना है, और 7 का भाग लगाने से प्राप्त संख्या क्या है, प्राप्त संख्या जो है वो है 36। तो अपने को 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है, प्राप्त संख्या का वर्गमूल। तो प्राप्त संख्या 36 का वर्गमूल, प्राप्त संख्या 36 का वर्गमूल। तो अपने को क्या करना है, बार बार अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पर जिस संख्या जो
जिसका जोड़ा नहीं बना वो संख्या थी 7। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ तक की संख्या 36 का अभाज्य गुणनखंड है। इसको एक बार गुणा भी करके देख सकते हैं। 3 को 3 से करते हैं तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। और यदि नहीं समझ में आया तो अपन इसके 36 के अभाज्य गुणनखंड भी करते हैं। तो ये ऊपर जो कर रखे हैं उनमें से अपन ले सकते हैं। तो 36 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपन ने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन दोनों संख्याओं में से दो दो संख्या का जोड़ा बनाकर उनमें से एक संख्या लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं या इस प्रकार भी हल कर सकते हैं इसको। 36 जो है इसका अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो अपनी जो संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कोई सी विधि का उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दो दो संख्या का अपने को जोड़ा बनाना है और उनमें से एक एक संख्या लेनी है। इसमें से एक लेंगे तो 2 गुणा 3, तो क्या है अपना 2 तिया 6। तो अपन लिख सकते हैं अतः 36 का वर्गमूल 6 होगा। इसमें दो उत्तर लिखने पड़ेंगे। एक तो है 252, इसका पूर्ण उत्तर ये होगा 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 7 का भाग देना है तथा भाग देने पर प्राप्त संख्या का वर्गमूल 6 होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को अपने को हल करना है। इसमें 7-8 प्रश्न है, तो अपन ने पहला प्रश्न किया, उसी प्रकार अपन आगे प्रश्न हल कर सकते हैं। दूसरा जो है एक प्रश्न बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है 2925। तो 2925 जो संख्या है उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखते हैं 2925 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2925 का अपन अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता क्योंकि इकाई का नियम अनुसार नहीं है। दूसरा, यदि अंकों का योग करते हैं तो 11 और 7 18 आते हैं। इसका तात्पर्य इसमें 3 का भाग जा सकता है। तो 3 का भाग 29 में 9 3 27 यानी 9 बार जाता है। 2 बचते हैं, 2 से पहले आते हैं तो 22 7 तिया 21। 3 का भाग 15 में 5 बार जाता है। आगे 9 और 7 16 होते हैं। 16 और 5 21 का अर्थ है 3 का भाग हो जा रहा है। तो 3 तिया 9 और 3 का भाग 7 में 3 दूनी 6, एक शेष रहा, संख्या हो गई 15। तो 3 पंजे 15। फिर अब जोड़ करके लेते हैं 5 और 2 7 और 3 10। इसका अर्थ हुआ इसमें अब 3 का भाग नहीं जा सकता क्योंकि अंकों का योग 10 आ रहा है और 10 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो अंक आता है अपना अभाज्य 5। तो 5 का भाग लगाते हैं। इसमें आता है 6 पंजे 30, 2 बच गए और संख्या है अपनी, यानी 6 पंजे 30, 2 बच गया और 50 25। फिर 5 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का 5 है। तो आई संख्या अपनी 13। अब 5 का भाग 65 में 13 बार जाता है। 13 का भाग लगाते हैं। तो ये तो है 2925 के अभाज्य गुणनखंड। तो अपन लिख सकते हैं 2925 के अभाज्य गुणनखंड वो आया 3 गुणा 5 गुणा 13। अपन देख रहे हैं
3 और 5 का जोड़ा बन रहा है और संख्या 13 का या अंक 13 का जोड़ा नहीं है, तो अपन लिखेंगे इन्हें अभाज्य गुणनखंडों में अंक 13 का जोड़ा नहीं बना। अतः 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 13 का भाग देना होगा। तो कुल मिलाकर 2925 में किसका भाग लगाएंगे? 13 का। तो अपन भाग अलग से भी लगा के देख सकते हैं। 2925 में 13 का भाग 13 दूनी 26, बच गया 3 और फिर जाता है 13 दूनी 26 और बचता है 6, तो आ गया 13 65। तो अपन भाग दिए तो अपना जो भाग पलाया वो आया 225, यानी संख्या अपने को प्रश्न में दे रखा था 2925। इसको ऐसी संख्या ज्ञात करनी थी जो पूर्ण संख्या बन जाए। तो 13 जो अंक था इसका जोड़ा नहीं बना, तो अपन ने क्या किया, क्योंकि प्रश्न में था भाग देने पर, भाग लगाने के बाद संख्या है अपनी 225। तो अब जो संख्या है 225 का अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो लिख सकते हैं प्राप्त संख्या 225 का वर्गमूल। पिछले प्रश्न में भी मैंने विधि बताई थी, अपने को जो गुणनखंड दे रखे हैं उनमें से ही 225 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो होता है। और चाहे तो अपन अलग से भी करके देख सकते हैं, क्योंकि 5 को 5 से करते 25 और 25 को 3 से करते 75 और 75 को 3 से करते तो आता है 225। तो कुल मिलाकर इन्हीं गुणनखंडों में से अपन ले सकते हैं 13 के अलावा। तो आ गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। वर्गमूल ज्ञात करने का नियम है, जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें से दो संख्या का जोड़ा बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले लेते हैं, इसे वरिष्ठ भी बोलते हैं। तो इनको परस्पर गुणा करते हैं तो आता है 15, यानी 225 का जो वर्गमूल आया 225 का वर्गमूल कौन हुआ? 15। तो अपने दो उत्तर आ गए, तो अपन लिख सकते हैं आता है 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अंक 13 का या संख्या 13 का भाग देना होगा तथा शेष या प्राप्त संख्या 225 का वर्गमूल 15 होगा। इस प्रकार शेष प्रश्नों को भी अपन कर सकते हैं। क्रियाविधि एक ही है। धन्यवाद।